25वीं इबारत मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना ऐसा है जैसे हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। हवाला फतावा मिलाद शरीफ सफ़ा 8, दूसरा हवाला बराहीन कातिया सफ़ा 148। बराहीन कातिया, ये बराहीन कातिया किताब पहले भी आ चुकी है, ये फिर देख लें। कौन सा सफ़ा है इसका? 148। ये लीजिए जी, सफ़ा 148, 148। ये साफ तौर पर इसमें लिखते हैं अब हर रोज कौन सी विलादत मुकर्रर होती है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत एक मर्तबा हो गई, हर साल तो नहीं होती, हर रोज तो नहीं होती। बस ये हर रोज इआदाए विलादत, यानी जो लोग मिलाद मनाते हैं, ये लिखते हैं हर रोज इआदा विलादत का तो मिसल हुनूत के सांग कन्हैया की विलादत का हर साल करते हैं। यानी इन्होंने कहा कि जिस तरह, अब ये साफ लफ्ज उनके देख लीजिए, वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह यानी मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, ये उसी तरह है जिस तरह हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं। अब इनसे कोई ये पूछे कि इन लोगों को अगर मीलाद शरीफ नहीं मनाना तो उसके लिए ये लफ्ज लिखने की क्या जरूरत है? ना मनाओ, तुम्हें किसी ने पाबंद नहीं किया। अगर कोई मोहब्बत से मीलाद मनाता है, ये मीलाद शरीफ मनाना अल्लाह की सुन्नत है। मैंने इसका पूरा जवाज में रिसाला एक लिखा है, इस्लाम की पहली ईद। उलमाए देवबंद की किताबों से ही साबित किया है कि मीलाद मनाना चाहिए या नहीं, क्यों मीलाद मनाया जाता है, जो मनाते हैं उनको क्या मिलता है। इस पूरी किताब में पूरे सबूत दिए, हवाले दिए मौजूद। और इस किताब में जितने हवाले हैं वो सब उलमाए देवबंद की कुतुब से हैं, उनकी किताबों से हैं। तो अगर कोई शख्स मीलाद नहीं मनाता तो हम उसको मजबूर नहीं करते, लेकिन उसको ये कहना कि अब हर रोज तो विलादत नहीं होती, जिस तरह हिंदू अपने कन्हैया का जन्मदिन मनाते हैं उसी तरह तुम भी मीलाद मनाते हो, तो ये गुस्ताखी और तौहीन नहीं है तो और क्या है। इनको मैं एक बात का जवाब देना चाहता हूं, हर साल शबे कद्र ये मनाते हैं या नहीं? रमजान के महीने में आखिरी अशरे में 5 ताक रातें होती हैं, 21, 23, 25, 27 और 29। उनमें ये लयाली कद्र, शबान कद्र मनाते हैं एक रात, और बिलउमूम लोग 27वीं शब को लैलतुल कद्र मनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि लैलतुल कद्र की फजीलत कुरान के नुज़ूल की वजह से है कि उस रात में कुरान उतरा, तो हर साल ये रात मनाई जाती है, क्या हर साल कुरान उतरता है? यही जवाब होगा कि हर साल नहीं उतरता, एक शबे कद्र में उतरा। लेकिन कयामत तक हर उस रात को, जो उस साल में वो रात आती है, हर साल वो रात बरकत वाली, इज्जत वाली और मर्तबे वाली हो गई। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो 1000 महीने से बेहतर हो गई। तो जब कुरान एक शबे कद्र में उतरा मगर हर साल वो रात कद्र वाली हो गई, नबी पाक की विलादत भी एक मर्तबा हुई, मगर जिस रात दिन में हुई कयामत तक के लिए हर साल वो दिन बरकत वाला हो गया, इज्जत वाला हो गया, अजमत वाला हो गया। और मैंने अपनी इस किताब में हवाले पेश किए हैं। मैं अपने अगर लाइब्रेरी में ही बैठा हूं, अगर जरूरत हो तो मैं वो असल किताब निकाल के दिखा सकता हूं। चुनाचे खुद थानवी साहब का एक हवाला मैंने अपनी किताब में नकल किया है, इस इस्लाम की पहली ईद के सफ़ा 23 पर। थानवी साहब का एक छोटा सा रिसाला जो उनकी किताबों से अलग, क्योंकि उनकी किताबें तो थोड़ी सी थी, अब उनके जो चाहने वाले या मानने वाले उनकी किताबों से अलग अलग चैप्टर निकाल के वो मजीद किताबें बना रहे हैं। उनमें से एक रिसाला उन्होंने बनाया, जुम्मा के फजाइल व अहकाम, ये नाम है। उसके सफ़ा 4 पर थानवी साहब लिखते हैं, इमाम अहमद रदी अल्लाह अन्हु से मनकूल है कि उन्होंने फरमाया शबे जुम्मा का मर्तबा लैलतुल क़द्र से भी ज्यादा है। जुमेरात और जुम्मा की दरमियानी रात,
اسلام میں رات پہلے ہے دن بعد میں ہے، لیکن یہ جو انگریزی کیلنڈر ہے، عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں رات بعد میں ہوتی ہے. اس لحاظ سے تھرسڈے نائٹ اور ہمارے اسلامی لحاظ سے فرائیڈے نائٹ یعنی جو جمعرات اور جمعے کے درمیان ان بٹوین ہے، اس کے درمیانی رات، جمعے کی رات، وہ کہتے ہیں اس کا مرتبہ لیلۃ القدر سے زیادہ ہے بعض وجوہات کی وجہ سے، اس لیے کہ اس شب میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم طاہر میں یعنی مقدس بطن میں، پیٹ میں جلوہ افروز ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا اس قدر خیر و برکت دنیا و آخرت کا سبب ہوا جس کا شمار و حساب کوئی نہیں کر سکتا. تھانوی صاحب نے یہ عبارت کہاں سے لی؟ اشیعۃ اللمعات فارسی مشکات شریف سے. تو اب تھانوی صاحب خود لکھ رہے ہیں کہ جمعے کی رات کا درجہ لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے مقدس پیٹ میں آئے. تو جب اس رات کا درجہ اتنا زیادہ ہے تو جس رات وہ اس دنیا میں تشریف لائے اس کا درجہ کتنا ہوگا. اور یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میلاد منانا ایسا ہے جیسے ہندو اپنے کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں. تو پتا چلا کہ ان لوگوں نے نبی پاک کی عظمت کو کچھ نہیں سمجھا، انہوں نے نبی پاک کی عزت کو کچھ نہیں سمجھا. چونکہ یہ ہندوؤں سے ملے ہوئے انگریزوں کے ایجنٹ تھے، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں لکھی. کوئی مسلمان اپنے نبی کے لیے نہ تو ایسی مثال پسند کرے گا نہ یہ الفاظ پسند کرے گا. یہ اصل الفاظ آپ کو دکھا دیے، انہوں نے سانگ کنہیا یہ صاف لفظ لکھا ہوا واضح طور پر کہ جس طرح ہندو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں، مسلمان وہ مناتے ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہندوؤں کی نقل کرتے ہیں. ہم ہرگز ایسا نہیں کرتے. ہم اپنے نبی کا میلاد شریف جس طرح مناتے ہیں کوئی بھی دنیا میں اس طرح نہیں مناتا ہوگا. ہم ایمان کے ساتھ مناتے ہیں اور ہمیں مشرکوں سے کوئی تعلق اور نسبت نہیں ہے. جی